मेरी इस बात को पहले तो खुद कन्विंस हो और फिर उसके बाद जहाँ भी संभव हो उसको पहुँचा सकें। जैसे बच्चा बताइए, पुस्तक 2080 के सिनेरियो को मैंने प्रस्तुत किया है। भविष्य दृष्टा मैं हूँ नहीं, लेकिन एक 2080 की जगह मेहनत 2080 का हो सकता है, वो 2150 हो। चाहे बजाय कंडीशन आएगी, विश्व में आएगी। मानव बहुत ही चालाक और स्वार्थी जीव है। मानव हर डिसीजन अपनी सुविधा से, अपने हित देख के लेता है, कोई बुराई नहीं है। तो मेरा पहला जोर इस बात पर है कि हम ही सब की सेकेंड या थर्ड जनरेशन जो 2080 में या 2150 में बिल्डिंग में रह रही होगी, अगर हम उसको आज देख लें और उस भविष्य को देख लें और हम देखें उसकी क्या हालत है और किन कारणों से है, तो हम आज ही उन कारणों का इलाज करना चालू कर देंगे। जैसे कि पर्यावरण को लेके मैं बड़ा शौक पूर्ण रखता हूँ। मैं प्रकृति को लेके बड़ा संवेदनशील हूँ। भिन्न की अपनी कुछ प्रकृति संबंधित समस्याएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, चाहे उसमें मतलब यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, अदरवाइज मुझे पूरा भरोसा था कि चंबल जो सबसे शुद्ध नदी है ये प्रदूषित नदियों में होती है। हम तो कुछ दिन कह रहे थे कि हम लकी इसलिए हैं कि वो अभी यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। दूसरा मुद्दा है यहाँ के खनन का, वो भी गाय बगाए चल ही रहा है, लेकिन उसमें हम लोग संकेत रूप से उसमें क्या कर सकते हैं, ये भी एक शोध का विषय है। लेकिन आप व्यक्तिगत स्तर पर अगर सतर्क रहें तब भी बहुत कुछ हो सकता है। तो एक पहलू है कि इन चीज़ों का पूरे वैश्विक परिदृश्य में क्या फर्क पड़ेगा अगले 100 वर्षों में, इस दृष्टि को मैं दिखा के एक ये अपील करना चाह रहा हूँ कि हम लोग अगर सभी लोग अपने अपने हिस्से की समझदारी आज वर्तमान में दिखाएं तो विश्व के उस फलक को, उस भविष्य की तस्वीर को थोड़ा सा बदला जा सकता है। इस परिदृश्य में मेरी कहानी, हम लोग जो यहाँ से भिन्न से जुड़े हुए हैं, यहाँ की जो संस्कृति को बाहरी क्षेत्रों में कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती, इस दंश को मैंने बहुत झेला है। और आप सबने भी बाहर महानगरों में जाके इस चीज़ को कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि यहाँ के व्यक्ति को एक अलग नज़र से देखा जाता है। तो उस वैश्विक परिदृश्य के लिए यहाँ के लोगों में गौरव का भाव भरने के लिए कि यहाँ का व्यक्ति विशेष नहीं तो कम से कम और लोगों जैसा ही महत्वपूर्ण है, इस आशय से मैंने इस कहानी को प्रारंभ किया है। यहाँ के परिदृश्य से कि यहाँ का व्यक्ति, यहाँ की भविष्य की तस्वीर क्या हो सकती थी, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने अपनी जागरूकता के चलते यहाँ के भविष्य की तस्वीर को बदला। कहानी इस परिदृश्य में चली है कि प्रकृति की जागरूकता और कुछ लोग लाइक माइंडेड लोग थोड़े जागरूक हैं, मुखर हैं, जब अपनी बात को लेके जागरूक होते हैं, अपनी बात को लेके मुखर होते हैं, तो यहाँ के परिवर्तन को रोका जा सकता है। तो ये एक अपील है, एक पहल है कि जिससे कि एक क्षेत्र को अगर रोका जा सकता है, हर व्यक्ति अगर उस जिम्मेदारी को समझेगा तो एटलीस्ट हम अपने आसपास के परिदृश्य को भविष्य में अवांछनीय परिवर्तनों से बचा सकेंगे। इस परिदृश्य में मेरी पूरी कहानी है, जिसको 3 खंडों में मैं प्रकाशित करने का सोचा है। प्रथम खंड आज आप लोगों के समक्ष है। प्रथम खंड में मैंने पलायन पर बहुत जोर दिया है, जो ये उच्चल अपने देश जगह इसके नाम से पता चल रहा है कि ये खंड है। मतलब मैं भी उस कैटेगरी में आ रहा हूँ कि जो व्यक्ति, जैसे आप लोग, मैंने एक जोर रखा है कि कई बार सफलता का एक पैमाना 1990-2000 के दशक में छोटे शहरों में चला कि लड़के को डॉक्टर इंजीनियर के तौर पर सफलता मानी जाती है, और जो गांव में रह गया या भिंड में ही रह गया, सॉरी टू से, एक मानसिकता थी, उसको लोग मानते थे तो बेलुआ व्यक्ति है, कुछ कर नहीं पाया तो यहीं रह गया। इन चीज़ों से मुझे बहुत आपत्ति है। सफलता का पैमाना ये नहीं है कि कोई कहीं चला गया तो सफल हो गया, और कोई कहीं रह गया तो वो असफल हो गया। इसीलिए उच्चल अपने देश से मेरा आशय उन सभी से है कि जो यहाँ रह गए, जैसे घरों में होता है 4 लड़के हैं, 3 लड़के फौज में चले गए, एक टीचर हो गया, एक फौज में चला गया, एक वकील हो गया, तो जो घर पर रह गया वही घर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो घर के लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट काम करे, लेकिन उसको कभी सम्मान नहीं करता।
उसको कभी सम्मान नहीं मिलता। यहाँ मैंने घर के तौर पे, माँ के तौर पे प्रकृति को, चंबल को मैंने एक माँ के रूप में माना है। तो सबसे पहले तो हर वो व्यक्ति के लिए मैंने नज़रिया बदलने का प्रयास किया है जो योग्य होने के बावजूद, अवसर होने के बावजूद भी उसी जगह पर रह के अपनी माँ की सेवा करने का चयन करता है। एक परिदृश्य उन लोगों के लिए, एक